हेलो स्टूडेंट। आज हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ रहे हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। बॉटनी के लिए और जूलॉजी के लिए अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, फ्री में वो भी। तो ब्रायोफाइटा में जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ब्रायोफाइटा नाम किसने दिया? सर्वप्रथम ब्राउन ने दिया। और यह शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के दो शब्द ब्रायोन का अर्थ होता है मॉस और फाइटोन, फाइटोन का मतलब होता है पादप, इनसे मिलकर बना है ब्रायोन। और यानी मॉस और फाइटोन यानी पादप, यानी मॉस जैसे पादप, इसका ब्रायोफाइटा का अर्थ होता है। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी कहते हैं। और भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक प्रोफेसर शिवराम कश्यप को कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इनकी पुस्तक लिवरवर्ड्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयास एंड पंजाब प्लेन पार्ट फर्स्ट और सेकंड है। फिर आवास ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। उभयचर यानी कि ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पे भी पाए जाते हैं। सर्वप्रथम स्थल पर आने वाले पादप ब्रायोफाइटा ही थे, क्योंकि पादप स्थलीय छायादार और अत्यंत नम आवास में पाए जाते हैं और जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जल भी इनमें जरूरी होता है। स्वभाव पादप शरीर थैलस होता है, यानी जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है। यह युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। जो इसका प्लांट होगा वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करेगा और युग्मकोद्भिद के ऊपर ही बीजाणुद्भिद पीढ़ी आश्रित रहती है, ये ध्यान रखना है। निचली सतह पर मूलावास राइजोइड पाए जाते हैं, जिससे ये नीचे सतह पर एक जगह टिका रहता है। पोषण यह हरे पर्णहरित युक्त तथा स्वपोषी होते हैं, लेकिन क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस मृतजीवी होता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, पर्णहरित युक्त। लेकिन एक इसका अगर पूछ ले मृतजीवी भी कौन सा है ब्रायोफाइटा में, तो क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस है। विकसित ब्रायोफाइटा जैसे मोसेज का शरीर पर्णिल होता है, ठीक है ना। मोसेज का जो शरीर है वो इनका पर्णिल भी होता है, विकसित ब्रायोफाइटा में मोसेज का। इसके अंदर लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोसेज ये तीन आते हैं। तो मोसेज का शरीर पर्णिल भी होता है, यानी पत्तियों के समान संरचना। इनमें समान ऊतकों जैसे जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम का निर्माण सबसे पहले किस में हुआ था? टेरिडोफाइटा में हुआ था। फिर इनमें जनन कायिक व लैंगिक दोनों होता है, लेकिन इसके अंदर अलैंगिक जनन नहीं होता है। कायिक जनन कंद, गेमी, अपस्थानिक शाखाओं, नवाचारों द्वारा आदि द्वारा होता है। और लैंगिक जनन सदैव विषम युग्म की ऊगेमस प्रकार का होता है, ये ध्यान रखना है। ऊगेमस प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत नर जन्नांग को हम पूधानी इंग्लिश में एंथ्रीडियम कहते हैं और मादा जन्नांग को स्त्रीधानी आर्किगोनियम कहते हैं। यह दोनों जन्नांग बहुकोशिक होते हैं और बंदी आवरण यानी बाहर की तरफ इनमें जैकेट सेल्स पाई जाती हैं, बाहर की तरफ बंदी आवरण से ढके रहते हैं। निषेचन के लिए इसके अंदर जल अनिवार्य है। पुमणु स्त्रीधानी की ओर रसायन अनुचलन गति करते हैं। इसके अंदर निषेचन के लिए जल जरूरी होता है, ये भी पता होना चाहिए, इसीलिए तो ये उभयचर है। और इसमें पुमणु एंथ्रेजोइड स्त्रीधानी की ओर रसायन अनुचलन गति करते हैं। तो इसके अंदर पुमणु जो है, स्त्रीधानी में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है कि ये रसायन अनुचलन की गति करते हैं? तो इसके अंतर्गत पोटेशियम तत्व पाया जाता है, कि पोटेशियम तत्व पाया जाता है, ये ध्यान रखना है स्त्रीधानी के अंदर। निषेचन पश्चात निर्मित युग्मनज टूवन होता है। युग्मनज के समसूत्री विभाजन से बीजाणुद्भिद पीढ़ी का परिवर्धन होता है। युग्मनज के समसूत्री माइटोसिस होता है और उससे क्या होती है? फिर बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है उसका परिवर्धन होता है निषेचन के पश्चात। बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पादप पर आश्रित रहता है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये स्वतंत्र अस्तित्व अलग नहीं होती है बीजाणुद्भिद, ये ध्यान रखना है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी अलग नहीं है। बीजाणुद्भिद के संपुटिका या कैप्सूल भाग में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अचल अगुणित बीजाणु बनते हैं। अचल होते हैं और अगुणित होते हैं, ये ध्यान रखना। ये स्पोर्स बनते हैं जो अंकुरित होकर वापस युग्मकोद्भिद पीढ़ी बनाते हैं। तो संपुटिका या कैप्सूल भाग में ये होता है। सभी बीजाणु एक प्रकार के होते हैं, अतः ब्रायोफाइटा सम बीजाणुविक होमोस्पोरस होता है। इसके अंतर्गत जो बीजाणु है वो सभी एक प्रकार कहता है, होमोस्पोरस कहते हैं। बीजाणुविद पादप जो है तीन भागों में बटा रहता है। इसका पाद या फुट कहते हैं इंग्लिश में, संपुटिका व्रंत या सीटा कहते हैं, और कैप्सूल भाग या संपुटिका बोलते हैं इसे।
और रिक्शिया में फुट व सीटा अनुपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखना। रिक्शिया में ना तो फुट होता है ना ही सीटा पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा पादप जगत के प्रथम भ्रूणीय पादप भी कहलाते हैं। प्रथम बार भ्रूणीय निर्माण जो है वो ब्रायोफाइटा पादप में ही हुआ था। तो ये था ब्रायोफाइटा के बारे में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।